पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे। लैंडमार्क जजमेंट है 2021 का, जिसे हम लोग रेप ऑफ डिसेबल्ड के नाम से भी जानते हैं। और इस केस का नाम क्या है? इस केस का नाम है पतन जमाल वली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2021। अब इसमें अक्यूज्ड कौन है? इसमें अक्यूज्ड है पतन जमाल वली। अक्यूज्ड क्या करते हैं? रेप कमिट करते हैं एक डिसेबल्ड वुमेन का। ठीक है, एक डिसेबल्ड वुमेन का रेप करते हैं पतन जमाल अली। और यहाँ पर मैंने एससी कैटेगरी लिखा है क्योंकि इस केस का कास्ट में बहुत बड़ा रोल है। तो अभी आगे आप लोगों को पता चलेगा। इस कास्ट की वजह से ही ये केस बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आया था। तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड विक्टिम अंडर आईपीसी एंड एससी एंड एसटी एक्ट 1989। ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया विक्टिम को अंडर आईपीसी, यानी कि उस पर रेप के प्रोविजंस लगाए गए। 375 रेप का प्रोविजन और पनिशमेंट उसकी डिफाइंड है 376 में। तो 376 लगा विक्टिम के ऊपर, और साथ ही साथ ट्रायल कोर्ट ने एससी और एसटी एक्ट भी लगाया। ठीक है, उससे भी कन्विक्ट किया गया। अब आप कहेंगे एससी और एसटी एक्ट क्यों बना है? एससी और एसटी एक्ट इस वजह से बना था 1989 में। इस वजह से ये एक्ट बनाया गया था ताकि जो लोअर कास्ट के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ठीक है, अब क्या हुआ? हाई कोर्ट में जब ये केस गया, केस थोड़ा सा आगे बढ़ा और केस जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने वही सेम फैसला सुनाया, अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा जो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने भी ये कहा। फिर आगे जब केस बढ़ा और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कन्विक्शन अंडर रेप प्रोविजंस तो था, बिकॉज ऑब्वियसली रेप तो हुआ था वुमेन का, वो डिसेबल्ड वुमेन का रेप तो हुआ था। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा जो कन्विक्शन अंडर एससी और एसटी एक्ट हुआ है वो नहीं माना जाएगा। यानी कि विक्टिम को कन्विक्ट नहीं किया गया एससी और एसटी एक्ट के अंडर, उस पे सिर्फ रेप प्रोविजंस लगाए गए। क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात और ये भी कही कि जब रेप हुआ उस डिसेबल्ड वुमेन का, वो सिर्फ रेप हुआ। ठीक है, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, वो कास्ट की वजह से नहीं हुआ। तो जब कोई चीज कास्ट की वजह से हुई ही नहीं है तो उस पे एससी और एसटी एक्ट कैसे लग सकता है? कैसे विक्टिम को कन्विक्ट किया जा सकता है उस एक्ट के अंडर? इस वजह से विक्टिम को एससी और एसटी एक्ट के अंडर कन्विक्ट नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने जैसा हेल्ड किया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस भी इशू की है इस केस को लेकर के, जो कि जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस इशू किए थे? सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल एकेडमी को ये सारी चीजें करने को कहा। अब देखते हैं ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहली बात तो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स एंड जजेस फॉर गाइडिंग द केसेस ऑफ डिसेबल्ड सर्वाइवर्स। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल एकेडमी को कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट करें और कुछ जजेस को अपॉइंट करो जो स्पेसिफिकली सिर्फ डिसेबल्ड सर्वाइवर्स को गाइड करेंगे, उनके केस को देखेंगे। ठीक है, उनके केस को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि जिसके साथ, किसी डिसेबल्ड के साथ अगर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो वो किस तरीके से आगे प्रोसीड करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये हो गई। सेकेंड चीज, ट्रेनिंग एंड कोर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स रेगुलरली। जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनकी अच्छे से ट्रेनिंग होगी, उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से वो डिसेबल्ड के साथ बातचीत करें ताकि उनका आगे वो अपना केस बढ़ा सके। तो सेकंड चीज ये हो गई। थर्ड चीज, डायरेक्ट बार काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बार काउंसिल को भी डायरेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जो एलएलबी करके निकले हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो डिसेबल्ड हैं, उनके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो वो किस तरीके से इन सब चीजों से डील करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार काउंसिल को करने के लिए। ठीक है, फिर फोर्थ चीज आती है, एनसीआरबी शुड मेक अ डेटाबेस रिगार्डिंग द डिसेबल्ड विक्टिम्स। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ब्यूरो में क्या होगा, एनसीआरबी एक डेटाबेस बनाए जो भी डिसेबल्ड विक्टिम है, जिनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, कितना रेट इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, कितना रेट डिक्रीज हो रहा है, ये सारी चीजें का एक डेटाबेस बनाए पूरी तरीके से। ठीक है,
फिर लास्ट चीज कही करने को कही कि पुलिस शुड बी ट्रेन्ड एंड स्पेशल एजुकेटर्स शुड बी प्रोवाइडेड टू कम्युनिकेट विद डिसेबल्ड सर्वाइवर्स। लास्ट चीज क्या, पुलिस को ट्रेन किया जाएगा कि वो डिसेबल्ड सर्वाइवर्स से कम्युनिकेट कर सके, उनसे बातचीत, और एक स्पेशल एजुकेटर्स भी रखे जाएंगे जो उन्हें गाइड करेंगे। किसको गाइड करेंगे? डिसेबल्ड सर्वाइवर्स को गाइड करेंगे। तो ये गाइडलाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, नेशनल जुडिशियल एकेडमी को करने के लिए कहा था। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जब कोई भी केस हम पढ़ते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जानना कि लैंडमार्क केस यूजुअली जब होता है तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि डेट ऑफ जजमेंट कब थी, यानी कि उसका जजमेंट कब सुनाया गया था। तो उसका जजमेंट सुनाया गया था 27 अप्रैल 2021। रेप ऑफ डिसेबल्ड पतन जमाल वली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2021, इसका जजमेंट आया था 27 अप्रैल 2021। ठीक है, दूसरी चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसने जजमेंट दिया था, यानी जस्टिस कौन था या जज कौन था। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ rendered a judgment in a criminal appeal against the judgment of आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इन्होंने ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अगेंस्ट जजमेंट दिया था, यानी कि इन्होंने एक चीज तो कहा था कि एक चीज सही है कि हाँ रेप प्रोविजन तो लगेंगे विक्टिम के ऊपर, उसको कन्विक्ट किया जाएगा, लेकिन SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगेन क्योंकि जो रेप हुआ डिसेबल्ड वुमेन का वो कास्ट की वजह से नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस D.Y. ने सीधे सीधे ये बात कही और इसके वो अगेंस्ट हुए कि विक्टिम के ऊपर विक्टिम को कन्विक्ट नहीं किया जाएगा अंडर SC/ST एक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल सा केस था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या कोई केस पे आप लोग चाहते हैं वीडियो, कोई लैंडमार्क जजमेंट पे, तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।